हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। इस चैनल पे मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए राशि के अनुसार। यदि आप लोगों को टॉपिक और रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अगर आप इस तरीके की वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और रीडिंग्स बनाऊँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले आज हम लोग देखने जा रहे हैं मेष राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं मेष राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है हाई प्रीस्टेस। मेष राशि वालों, आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं कि आप एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी हो। आपके मन के भीतर क्या चल रहा है ना, वो समझ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं आप उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हो। आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत कनेक्टिविटी फील करते हैं। इस व्यक्ति का आपको लेकर मन में भावनाएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप एक बर्डन है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आपको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो आपको प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। वो आपको लेकर काफी ज्यादा स्टक है। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है, जस्ट बिकॉज वो आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बहुत परेशान है। इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और मोस्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि दिक्कत ये है कि उन्हें लग रहा है कि वो आपको समझ ही नहीं पा रहे, आपके भावनाओं को। आप चाहे जितनी भी बातें खुलकर बोले, ये आपको लेकर क्लियर नहीं है। इनको आपको लेकर कोई माइंडसेट क्लैरिटी नहीं है। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जिसमें आपके पार्टनर मैरिड है, जिसके वजह से वो आपको उतना अटेंशन, उतना टाइम वैल्यू नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर जिम्मेदारियां और बर्डन बहुत दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हैं, बहुत ज्यादा लव है इनके मन में आपको लेकर। लेकिन यहाँ पर ऑब्स्टेकल में दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर अपनी भावनाओं को छुपाते हैं। ये ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे मानो इन्हें आपसे इतना प्यार नहीं, या अब ये आपको इतना मिस नहीं करते, अब ये आपको इतना याद नहीं करते, ये अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ चुके हैं। एक काइंड ऑफ वो एनर्जी जहां पर ये आपको शो कर रहे हैं कि लुक, मैं तो आगे बढ़ गया हूँ, या मैं तो आगे बढ़ गई हूँ, और मेरी लाइफ में अब तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। पर असल में ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये आपको बहुत ज्यादा याद करते हुए, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आपके ना होने की कमी का एहसास महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल सप्रेशन है यहाँ पर इनकी एनर्जी में। बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं। सप्रेस यानी कि अपने भाव को, अपने भावनाओं को बाहर ना आने देना, उस पर बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। ये पूरी मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपको इनकी भावनाओं को अंदाजा ना लगे। इस पे ये बहुत एफर्ट डालते हैं, क्योंकि ये इनके लिए आसान नहीं है। अपनी भावनाओं को इस तरह कंट्रोल करना इनके लिए इतना आसान नहीं है, बट इन्हें करना पड़ रहा है, बिकॉज इन्हें लग रहा है कि ये जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से वो आपके साथ है, वहां वो बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है ना इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, ना इस रिलेशनशिप में कुछ होना है, ना आप दोनों के बीच में अब पहली वाली बात या अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है ना, वो अपने इमोशंस पे बहुत फोकस कर रहे हैं। अपने इमोशंस यानी कि अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके पार्टनर को इतना आसान नहीं लगता है, लेकिन वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होने के बावजूद ये कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त आइसोलेशन की एनर्जी में भी ज्यादा है। ऐसा लग रहा है ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, या घर में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, सेफ जोन में अपना एक जैसे बाउंड्री क्रिएट किया है और उस बाउंड्री को पार नहीं करना चाहते। मानो ये आपको कोई पॉइंट प्रूफ ही नहीं करना चाहते, ये आपको बताना ही नहीं चाहते कि दिक्कत क्या है, क्या मैटर है। ये आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते। यहाँ पर क्लियरली एक्शंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि एक्शन नहीं लेंगे ये, फिलहाल कुछ टाइम तक तो एक्शंस नहीं है। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक स्टक सिचुएशन में है, जहां पर ये एक्शन चाहकर भी नहीं ले सकते। इनके ऊपर किसी तरीके का बर्डन, प्रेशर है, या इस रिलेशनशिप का बर्डन इतना ज्यादा है जिसकी वजह से एक्शन नहीं लेना चाहते। कहीं ना कहीं इनके लिए एक्शन की संभावना मुश्किल है इसकी वजह से। आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपको समझा नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहते। कोई चीज को एक्सप्लेन करना इनके लिए इतनी डिफिकल्ट है कि वो लगता है कि क्या एक्सप्लेन करूं यार, पॉइंट ही नहीं है, पॉइंटलेस वाली चीज है, इससे अच्छा कौन कौन बैठ के एक्सप्लेन करे ये सारी चीजें। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिक्कत यह है कि वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। एक्सप्रेस ऑफ लव इज मिसिंग। इनके जिंदगी में प्यार है, आपको लेकर बहुत बहुत लव है, लेकिन ये खुलकर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। यही ऑब्स्टेकल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रही है।
कम्युनिकेशन ही एक ऑब्स्टेकल है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। दिक्कत यह है कि आप रिलेशनशिप में पहली वाली बात वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पहली वाली कोई भी चीज आपके कनेक्शन में अब उन्हें महसूस नहीं हो रही है। उन्हें इस रिलेशनशिप में बहुत सारी माइनस, लूप होल्स, नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले हैं। उन्हें लग रहा है कि पास जैसा कुछ भी नहीं है अब आप दोनों के बीच में, ना पास वाली अंडरस्टैंडिंग है, ना पास वाला लव है, ना पास वाला सपोर्ट है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। प्लस वो आपके लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, वो वाली दिक्कत है जहां पर उन्हें लगता है कि यार उन्होंने प्रयास किया लेकिन उनके लिए संभव नहीं है। हालांकि वो अपनी जिंदगी में भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, नहीं, वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो किसी और प्रपोजल और लव प्रपोजल्स को भी चेकआउट नहीं कर पा रहे। हालांकि उन्हें ऑफर आता है, लोग उनमें इंटरेस्ट देते हैं, बहुत ज्यादा लेते हैं, बट वो किसी की भी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो किसी को भी आगे नहीं नोटिस कर पा रहे। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है आगे बढ़ पाना, किसी और से जुड़ पाना, किसी और के साथ कनेक्ट हो पाना, इनके लिए इतना आसान नहीं है। ये आपको आज भी बहुत मिस करते हैं, लेकिन ये है कि आपके लिए भी कोई एफर्ट डालना नहीं चाहते, ये आपके लिए भी कोई एक्टिविटी करना ही नहीं चाहते। इन्हें लगता है कि ये आपको लाइक आपसे दूर रह के अपनी लाइफ को, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए इनके पार्टनर चाहते क्या है, आखिर इनकी इच्छा क्या है, क्या डिजायर है, इनके पार्टनर की डिजायर क्या है, मेष राशि वालों के पार्टनर की डिजायर क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स होते हैं, उनके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, उनको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। एक समय उनको आपसे बहुत ज्यादा प्यार चाहिए, अगले ही पल उनको लगता है कि वो बॉस बने इस रिलेशनशिप में। वो आपको देखो, इस रिलेशनशिप में पहले तो वो स्टेबिलिटी डेफिनेटली चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहिए उन्हें अगर प्रॉब्लम स्टेबिलिटी का नहीं है, आप लोग दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से आया है, तो वो बॉस बनना चाहते हैं। बेसिकली वो इस रिलेशनशिप के लीडर बनना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का सारा कंट्रोल आपके हाथ में, वो इस कंट्रोल को लेना चाहते हैं। प्लस उन्हें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इनडिसीजन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पे मूड स्विंग्स है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होने की दिक्कत है। एक पल कुछ सोचते हैं, अगले पल कुछ और सोचते हैं, इनके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं है। ये खुद को बदल रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं। मानो एक इंसान जो पूरी तरह खत्म हो चुका है, वो दोबारा नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है, जहां पर वो बहुत ज्यादा बुरी तरह डेड हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, और दोबारा से प्रयास कर रहे हैं उठकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का। फिर से कोशिश नहीं, एक नई शुरुआत, एक नई कोशिश उनके अंदर देखने को मिल रही है। आपके पार्टनर दोबारा पहले वाला उत्साह, हैप्पीनेस, पैशन, रोमांस फील करना चाहते हैं, जो उन्हें फील नहीं हो रहा है इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर बेसिकली इस रिलेशनशिप को लीड करना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट भी करें और वो इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चला सके। बट अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चले, उनकी बात को, उनकी भावनाओं को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। मतलब ये चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल हो जाए। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अब बहुत गैप आ चुका है, इमोशनल गैप, जिसकी वजह से भी वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है, गाइडेंस इन दिस कनेक्शन। थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे ही आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में क्लैरिटी ला पाएंगे, उन्हें समय लगेगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर जरा सा भी बात करते हैं आपसे, जरा सा भी बात करते हैं, तो थोड़ा इमोशनली खुद को इन्वेस्ट करो, थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस करने की, थोड़ा खुद को पुश करने की कोशिश करो। लेकिन बात नहीं कर रहे तो थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह परफेक्ट है, हम तो अपनी सारी बात सामने वाले के सामने रख रहे हैं, उसको क्यों लग रहा है कि हम गलत हैं। समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। समटाइम्स खुलकर बात करने की जरूरत होती है। अगर आपके पार्टनर के बीच में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बन रही है, आप बात कर सकते हैं, तो खुलकर इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करें। याद रहे, ये मैसेजेस पे ना करें, कॉल पे करें, मिलकर करें। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, मैसेजेस को ड्रॉप कर देते हैं। समटाइम्स वो मैसेज ऐसा लगने लगता है ना कि इतना प्यारा मैसेज भी हो ना, तो ऐसा लगने लगता है अच्छा ये एटीट्यूड दे रहा है, गुस्से में लिखा है। कभी कभी लोग अपने मैसेजेस के इमोशंस नहीं पकड़ पाते कि इस मैसेज के पीछे का इमोशन क्या है, आप प्रेडिक्ट कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है, पार्टनर प्रयास ही नहीं कर रहे, आपके प्रयास पे भी बातचीत नहीं हो रही है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखो। धीरे धीरे सिचुएशन खुद आपके फेवर में वर्क करेगी, पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करेंगे या करेंगी। लेकिन इस समय अगर बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनती है बार बार, तो पार्टनर से खुलकर बात करने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। क्योंकि फूल जो है वो कहता है थोड़ा सा रिस्क लो, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनो, थोड़ा खुद को पुश करो, थोड़ा खुद को पुश करो, अपने पार्टनर को बताने की कोशिश करो कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं। समटाइम्स आप शायद उन्हें बता नहीं पा रहे, समटाइम्स आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे।
आपके पार्टनर ने अपने गार्ड्स अप करके रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उन्होंने अपने से जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है कि नहीं नहीं मैं इससे हर्ट हो जाऊंगा, नहीं नहीं मुझे संभलना है, थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हैं। बर्थ नंबर्स 8, 10 और 5 हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे पिक हुई है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साईराम।